शहर के प्रमुख मुखर्जी चौक चौराहे पर हूँ और पीछे अगर आप देखोगे कल सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। देखिए जेसीबी के माध्यम से जो यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर बैठती थी, सब्जी बेचती थी, उनको यहाँ से हटा दिया गया। जो उनके पत्थर न रखे थे उनको यहाँ से लेकर जो है नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। देखिए ट्रैक्टर में भरा जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो है एक डंपर लगाया गया है। वहाँ पर जो है मांगीलाल जी सीआई है नगर निगम के पुलिस निरीक्षक, उनके नेतृत्व में ये सारी जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। किसी तरह की जो कोई विरोध के चलते अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करनी पड़े तो उसके लिए भी मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही कई सारे जो अवैध रूप से पोस्टर बैनर लगाए गए थे उनको भी हटाया जा रहा है। कई थाने के जाब्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अगर आप पीछे देखोगे बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है और ये पूरी कार्रवाई सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर चल रही है। उसको जो है कुछ लोग महिला हैं वो उस समय विरोध भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। आप देखिए और यहाँ पर जो बैठे रहते थे महिला जो सब्जियां बेचती थी उनको जो है नगर निगम का द्वारा ये बनाया गया सब्जी मंडी का एक है भवन, इसके अंदर जो शिफ्ट करने की बात कई समय से की जा रही थी वो की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी हमारे साथ भटनागर जी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बाहर जो बैठते हैं सब्जी वगैरह था, इनको अंदर की तरफ बिठाया जाएगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर क्या पार्किंग का निर्माण यहाँ पार्किंग प्रस्तावित है, निशान के लिखे हुए आप देखिए। आप मुझे बताएं सर, कई समय से इसकी मांग चल रही थी, अब जाकर पूरा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए निगम द्वारा व्यवस्था की गई है, ऊपर पूरा व्यवस्थित करवाया गया है और अब ये काम कराया जाए। कार्रवाई यहाँ पर भी हो गई शहर के वो दिल्ली गेट ऐसे भाग फिलहाल यही प्रस्तावित है। अच्छा, दिल्ली गेट ऐसे बाग है जहाँ पर भी ट्रैफिक की काफी समस्या रहती है, वहाँ पर भी कार्रवाई की सोच रहे हैं क्या आप? नहीं, फिलहाल हमारे पास विकल्प उपलब्ध है इनको फर्स्ट फ्लोर पे बिठाने का, इसलिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी यही की थी। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने ये कही फर्स्ट फ्लोर पर बिठाने का इनके पास विकल्प है, तो यहाँ पर भ्रष्ट कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जाब्ता मौके पर मौजूद है और ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए जो विभिन्न थानों के जाब्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर यहाँ से बड़े बारी जो है जिसके माध्यम से छतरियाँ लटका के रखते थे बड़े बड़े पत्थर जो उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है और जेसीबी के माध्यम से और पुलिस का एक बड़ा अमला यहाँ पर मौके मौजूद है। जो महिला सुबह से ही यहाँ पर अपने लगाती थी सब्जी, उनको यहाँ पर हटाकर जो है इसको एक पार्किंग के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। कल सुबह इस तरह की कार्रवाई होना अचानक बगैर सूचना के, हमें बगैर कहीं हमारा इनको व्यवस्थित किए बगैर इनको बेदखल कर रहे हैं और इनका रोजगार छीन रहे हैं। इसमें से 90% औरतें या तो बेवा है या परित्यक्ता है, तलाकशुदा है। देख लो कोई भी ये बेवा, ये व्यापारी बच्चों का कैसे और इनको बेदखल कर रहे हैं। और ये एक समाज का नोरा है, इसको फायदा पहुंचाने के लिए एक समाज का एमएलए है यहाँ से, उसी समाज का उन्होंने यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा है और यह गरीबों को, इन गरीब एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है? आपको ये लग रहा है टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है? टारगेट कार्रवाई की जा रही है क्योंकि अभी तक देश में यही हो रहा है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। उसी की एक छोटी सी कार्रवाई है कि हाँ ये 70-80 साल का बाजार है, मोहनलाल सुखड़िया के साथ हाथ का बनाया हुआ है, बैठाए हुए हैं ना। तो इनको कहीं से इन्होंने रोजगार दिया है, इनको कहीं अगर इनको यहाँ से उठाना है तो पहले उनको रोजगार देना होगा। शिफ्ट कर रहे हैं अंदर, शिफ्ट सारे लाइसेंसधारी है, सारे लाइसेंसधारी है। अभी आप पता चलेगा सारे लाइसेंस वाले आके बैठ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? ऊपर कौन? आप सब्जी लेने जाओगे, इधर आओ जी मैडम, आप सब्जी लेने जाओगे, 10 रुपए का धनिया लेने कौन जाएगा? सारी बुजुर्ग औरतें। एक कैरेट अगर केले का कोई लेके जाता है ऊपर तो 20 रुपए अगर उसका लगता है। अगर वो 20 रुपए उस मजदूर को दे दे तो वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? 1 रुपया किलो पे उनको मार्जिन मिलता है। बावजूद भी ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। सारे बुजुर्ग सब्जी लेने आते हैं, गाड़ी पे ही खड़े रहते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। गाड़ी से ही नहीं उतरते, वो मोटरसाइकिल स्कूटी से नहीं उतरते, तो ऊपर चढ़ के कौन जाएगा? और सारे चलो इनको चला के देखो, सबके घुटने। निगम कह रहा है यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। इस तरह का काम तो दिल्ली गेट पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी तो समस्या है। वहाँ पर नहीं, वहाँ ये एक विशेष समाज के नहीं है लोग, इसलिए उनको टारगेट नहीं कर रहे। क्योंकि वहाँ देखो सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। अगर कहीं आग लग जाए
या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को आने में 1 घंटा लगे। वहाँ जो तीज का चौक पे जो अतिक्रमण है दिल्ली गेट पे, वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भाई? ये क्योंकि वहाँ मुस्लिम समाज नहीं है, ये मुस्लिम समाज को टारगेट करके और उनको बेरोजगार करने की षड्यंत्र है। बड़ी मुखरी चौक आपसे किस तरह प्रशासन से किस तरह की वार्ता हुई क्या अभी तक? नहीं, अभी तक कोई हमें कभी कही नहीं, हमें ना सूचना दी, कुछ नहीं किया। ये देखो इधर दिखाओ भैया, ये ऐसे लोग ये कैसे चढ़ेंगे ऊपर? देखो इनको, इधर आ, ये लकड़ी से चलने वाले, ये ऊपर कैसे चढ़ेंगे? देखो ये इनका ये बुजुर्ग कैसे चढ़ेंगे ऊपर? ये कैसे जाएंगे? हालत देखो, हालत। अब यहाँ पर पार्किंग बनाने की बात कही जा रही है, बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया गया, सामान जो थे पत्थरों के वो सब ले लिया गया। पार्किंग किसके लिए पार्किंग बना रहे हो? किसके लिए, कहाँ के लिए बना रहे हो? पार्किंग है तो खाली पड़ी है, वो करोड़ों रुपए की पार्किंग है, खाली पड़ी है, वहाँ कराओ ना पार्किंग। जो नगर निगम में पार्किंग, वहाँ कराओ। करोड़ों रुपए तुमने वेस्ट कर दिए, रजनी डांगी ने करोड़ों रुपए वेस्ट कर दिया और वो पार्किंग को, उसका पार्क का सत्यानाश कर दिया। सारी इतनी पार्किंग है, ये खाली एक इतना सा 5 वार्डों के बीच में एक छोटा सा पार्क था जहाँ बुजुर्ग आते हैं, बच्चे खेलते, उनको भी इन्होंने पुलिस चौकी लगा दी और वहाँ उसको हम बच्चों को खेलने नहीं देते। चलो कोई बात नहीं, हमारी सुरक्षा है उसमें भी, पर ये रोजगार छीन जाएगा तो क्या करेंगे? या तो एक एक को नौकरी दे दो आप, कोई भी एक घर में से एक दुकान वाले को एक परिवार दे दो, एक घर में से जिसकी एक दुकान है उसको एक नौकरी दे दो सरकारी, हम हटने को तैयार है। अब आगे क्या रहेगा? आप कह रहे थे अभी हम तो धरना देंगे, हम धरना देंगे और हम तो भूख हड़ताल करेंगे और सारा ये जो भी है, जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो उनके खिलाफ। अब आप खुद ही देख लो, एक टारगेट एक समाज विशेष को बनाया जा रहा है, कोई दूसरा समाज ही होगा। निगम का षड्यंत्र होगा? नहीं, निगम का कोई षड्यंत्र नहीं है, इतने सालों से निगम चल रहा है, तब क्या था? तब कहाँ गए थे? थोड़ा खुल के बताएं आप। आप नाम में बताओ, मतलब मैं पर्सनली मेरे ऊपर ले हुई हूँ। नगर निगम कह रहा है कि इस तरह की कार्रवाई पहले भी सोची थी लेकिन उस समय नहीं, कभी नहीं करी ऐसी, बस खाली व्यवस्थित करके जाते हैं। या आप देखो तो 2 बड़ी पंजाब बोर्ड आमने सामने एक साथ निकल जाती है, कहीं अतिक्रमण नहीं है। आप दिन में आके देखो, या क्रिकेट खेल लो, किसी के बॉल नहीं अड़े, इतना बड़ा चौक है, कैसे अतिक्रमण हो गया? ये कैमरे लगाए, उनकी रिकॉर्डिंग देखो आप, ये जो कैमरे लगाए आपने, कैमरे लगाए उनकी रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद है ना जो बताना कि भाई कार अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है ये मार्शल चौराहे पे, वहाँ उनको क्यों नहीं व्यवस्थित करते? उनको जैसे वहाँ सिंधी कॉलोनी में, शक्ति नगर में जैसे वो बोतल नहीं खोला, ये बोतल नहीं खोलो। आप व्यवस्थाएं सही ढंग से करते नहीं और गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हो और गरीबों को परेशान कर रहे हो आप। ये नजमा जी थे जिन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि नगर निगम कार्रवाई नहीं बल्कि समाज विशेष को टारगेट करने के लिए कार्रवाई की। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे आगे बताएं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं क्या खुल के बताऊं साहब, आप देख रहे हो सारा ही अत्याचार हो रहा है। तो एक औरतें बैठी हैं, परेशान है, ये देखिए इनकी तरफ कैमरा करें, ये बड़ी परेशान आंटी, ये देखिए ये किडनी पेशेंट है, ये सब बीमारी है। और मेरा घर वाला हल्ला है और मेरे बच्चों को इतना पैसे नहीं, जो 500 रुपए की दवा रोज लाती हूँ। 100 में से 40% से विधवा है, 100 में से 40% विधवा औरतें कमा के खा रही है। अतिक्रमण साहब उसे कहते हैं जहाँ पे भीड़ हो रही हो, लोगों ने दुकानें आगे आगे कर रखी हो, अतिक्रमण उसे कहते हैं। ये अतिक्रमण नहीं है। अगर जो जिसे अतिक्रमण लग रहा है उसकी गाड़ी दिल्ली गेट से गुलाबाग अगर 5 मिनट में चली जाती है, 10 मिनट में चली जाती है, तो वो रास्ता है। ये कार्रवाई अगर इन्होंने कहा है कि अतिक्रमण अगर है तो शहर में बहुत सी जगह पर अतिक्रमण है, उसको भी है वो साफ किया जाना चाहिए और टारगेटेड कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए। और भी जो लोग हैं उनसे बात करना उचित है।